शिवजी के सच्चे स्वरूप को देखने का सौभाग्य केवल लाला को मिला। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन क्या थी महादेव की जिद बाय वैकुंठा फिल्म्स। आप सब लोग भी ये वीडियोस बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और मेरे को पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो ज्यादा लेके आती हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। उस रात ब्रज की हवा में कुछ अलग था। आसमान गरज रहा था, बिजली चमक रही थी और बादलों में जैसे कोई रहस्य पल रहा था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी और पूरा ब्रह्मांड किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। वो जन्माष्टमी की रात थी। लेकिन इस रात की कहानी सिर्फ कृष्ण के जन्म तक सीमित नहीं थी। दूर शांत पर्वतों में शिव जी भी इस पल का वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज वो महादेव नहीं थे, सिर्फ एक भक्त थे जो धरती पर अपने नारायण के बाल रूप के दर्शन को तरस रहे थे। लेकिन कृष्ण से मिलना इतना आसान नहीं था। वैकुंठा फिल्म्स छोटा चैनल है गाइस, सपोर्ट करो इसको। गोकुल की गलियों में उस दिन खुशियों की लहर थी। कन्हैया आया था घर, यशोदा के आंगन में खुद आनंद उतर आया था। हर द्वार सजा था, हर आंगन में दीप जल रहे थे। नंद बाबा के आंगन में बधाइयां गूंज रही थी। लेकिन उसी समय उन्हीं गलियों में महादेव अपना रूप बदलकर ढूंढ रहे थे अपने नारायण को, अपने सखा को। नारायण की महक महादेव को ले आई यशोमती मैया के द्वार पे। प्रणाम बाबा, सेवा में क्या आदेश है? सुना है आपके यहाँ एक लाला आया है। बस एक बार उसे गोद में लेना चाहता हूँ और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरा लाला बहुत भोला है, नन्हा सा है। वो आपको देखकर डर जाएगा, रोने लगेगा। आपको अगर भूख लगी है तो मैं कुछ खाने को ला सकती हूँ, लेकिन बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तुम्हारा लाला इस ब्रह्मांड का स्वामी है, वो मुझसे क्या डरेगा? मेरे जैसे तो सब उसके आसपास रहते हैं। वो चलना नहीं उड़ना जानता है। बस एक बार मिल लेने दो। ना मुझे दान चाहिए, ना कोई और चीज। बाबा, आप कुछ भी बोल रहे हैं। मेरा लाला एक नन्हा सा बच्चा है, उसके बारे में इस तरह उल्टा सीधा मत कहिए। और नहीं, मैं आपको उसे नहीं दिखाऊंगी। अगर कुछ चाहिए खाने पीने को तो मैं ला दूंगी, पर मेरे लाला को मत छूइए। मैया ने दरवाजा बंद कर दिया और महादेव बस वहीं बैठ गए। ना कोई शिकायत, ना कोई क्रोध, केवल एक निशब्द प्रतीक्षा। लाला से मिलकर रहूंगा। उन्होंने आंखें मूंद लीं और भीतर से पुकारा अपने विष्णु को, हे भगवान, इतना भी मत सताओ, मुझसे मिल लो, कुछ तो लीला करो। फिर ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना स्वयं यशोदा मैया ने भी नहीं की थी। मैया अपने लाला के साथ खेल रही थी, हंसी खुशी में मग्न थी, पर खेलते खेलते लाला ने अचानक रोना शुरू कर दिया। पहले हल्की सी सिसकी, फिर तीव्र होता क्रंदन, और देखते ही देखते पूरा आंगन उनकी रुलाई से गूंज उठा। मैया ने हर संभव उपाय कर डाला। कभी गोद में झुलाया, कभी आंगन में घुमाया, दूध पिलाने से लेकर लोरी सुनाने तक ममता का हर जादू आजमाया। पर लाला थे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी
रोने की आवाज सुनकर एक गोपी भीतर आई और बोली, मुझे लगता है लाला को नजर लग गई है। हमारा लाला जितना सुंदर है उतना ही नाजुक भी है। एक काम करते, बाहर एक बाबा बैठे हैं, उनसे लाला की नजर उतरवा लेते हैं। मैया का मन नहीं था। वे जानती थी हाय वही बाबा, वही अघोरी जो सुबह से द्वार पर बैठे हैं। पर लाला की हालत देखकर मां का हृदय पिघल गया। मजबूरी में उन्होंने हां कर दी। गोपी भागी भागी बाहर गई बाबा जी, सुनिए बाबा जी। और वो क्षण आ गया जिसका महादेव सुबह से इंतजार कर रहे थे। हाय वे चल पड़े अपने सखा से मिलने। जैसे जैसे महादेव यशोदा मैया के घर के समीप आते गए, वैसे वैसे लाला का रोना धीमा होता गया। और जैसे ही शिवजी ने द्वार पर कदम रखा, लाला की रुलाई थम गई। मानो अपने पुराने सखा को पहचान लिया हो। शिवजी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना शंख उठाया। एक मधुर गूंजती हुई ध्वनि पूरे आंगन में फैल गई। यशोदा मैया से लेकर सभी गोपियां उस स्वर में खो गईं। पर उस क्षण शिवजी के सच्चे स्वरूप को देखने का सौभाग्य केवल लाला को मिला। हाय शिव ने लाला को अपनी गोद में उठा लिया और उस क्षण न कोई देव बड़ा न कोई देव छोटा, बस सखा मिले थे अपने सखा से। यही है इस कथा का सार। कितना खूबसूरत। दुनिया चाहे जितना भी कह ले कि कौन श्रेष्ठ है, महादेव या नारायण, पर सत्य यही है कि वे दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे के पूज्य और एक दूसरे के प्रियतम। इस प्रेम और एकत्व के संदेश को उन सभी तक पहुंचाइए जो अब भी इस उलझन में हैं। कौन बड़ा है? कमेंट्स में बताइए, आप किसके भक्त हो, महादेव या कृष्ण? बाप रे, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग इतने छोटे लोग हैं कि हम ऐसे कंपेयर भी कर, मतलब हम होते कौन है ये कंपेयर करने वाले कि महादेव बड़े हैं या श्री कृष्ण बड़े हैं। मतलब हम कौन है कौन? हम एक तुच्छ से ये जीवित बॉडी, बस दैट्स इट। नॉलेज भी नहीं है हमको ज्यादा दुनिया की, या हम जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। नहीं, जितना आंखों को और जितना दिख रहा है बस उसको सच मान के हम चल बैठते हैं। और हम इतने बड़े प्रश्न उठाए भगवान पे कि कौन सबसे श्रेष्ठ होता है। आई नो दैट बहुत से लोगों के डिबेट्स होते हैं, बहुत से संस्था ऐसे है जो नहीं सिर्फ यही बड़े हैं, नहीं सिर्फ यही बड़े हैं, ऑल ये सारी चीजें होती है। बट मेरे नजर में बाबा ऐसे कुछ भी नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान है, वो भगवान है। उनके पास हम रोते हुए जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स में हो तब जाते हैं, हम खुश हो तब जाते हैं, हम नई चीजें खरीदते हो तब जाते हैं, हमें कुछ मांगना है तब हम जाते हैं एंड वो हमारी इच्छाएं पूरे कर ही देते हैं। दोज आर सुप्रीम पावर्स। और हम उनको कंपेयर करने के, मतलब हम उस लायक ही नहीं कि हम उनके पावर्स को कंपेयर करें। तो ये मेरे तो दिमाग के बाहर है कि मैंने कभी ऐसे सोचने की तक कोशिश नहीं की कि कौन बड़ा कौन छोटा। जन्माष्टमी हो तब मैं जाती हूँ मंदिर में, महाशिवरात्रि हो तब भी जाती हूँ मंदिर में और सबकी पूजा करती हूँ मैं। तो मेरे दिमाग में नहीं है, बट अगर आपके दिमाग में है, अगर आपके सोच में वो इतना सा भी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो देयर मस्ट बी मेनी रीजंस, राइट? तो आपके दिमाग में ऐसे क्यों आ रहा है? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। मैं जानना चाहती हूँ। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळाली चा बाय।